हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी स्पेक्टर। और आज की हमारी मूवी है स्टेट ऑफ सीज और ये मूवी बेस्ड है रियल इंसिडेंट पर। जी हाँ फ्रेंड्स, मूवी अक्षरधाम टेम्पल पर हुए हमले को बयान करती है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम बॉर्डर पर कुछ टेररिस्ट को देखते हैं जिन्होंने किसी का किडनैप किया है। हनुमंत सिंह जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मतलब एनएसजी के कमांडो हैं, वो अपनी टीम के साथ उन टेररिस्ट पर नज़र रखे हुए हैं, पर वो वहाँ हमला करने नहीं आए हैं। वो बस अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इसी बीच सभी आतंकवादियों को पता चल जाता है कि अगले 15 मिनट में एनएसजी उन पर हमला करने जा रहा है, इसलिए वे वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। उसके बाद हनुज सिंह जो इस मिशन को लीड कर रहे हैं, वो अपनी टीम को उनके पीछे जाने का ऑर्डर देते हैं। अब हनुज सिंह ने किडनैप हुए आदमी को बचा लिया है, लेकिन दो मुख्य आतंकवादी अबू हमजा और बिलाल कमांडो पर फायरिंग करते हैं, लेकिन हनुज सिंह अबू हमजा को पकड़ लेता है। पर तभी एक आतंकवादी हनुज सिंह और उनके दोस्त को गन पॉइंट पर लेकर अबू हमजा को छुड़ा लेता है, लेकिन बिलाल कमांडो के हाथों में आ जाता है। और अब हम 9 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हनुज सिंह उस घटना को याद करता है और खुद को दोषी मानता है, क्योंकि वो उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था और इस ऑपरेशन में उसके दोस्त की जान भी चली गई थी। इसलिए वो अब ट्रेनिंग में निशाना भी नहीं लगा पाता और इसलिए उसके जूनियर भी उसे नाकारा समझते हैं। पर मेजर समीर जानता है कि हनुज सिंह कौन है। और अब हम देखते हैं अबू हमजा को, जो गुजरात के कृष्णाधाम मंदिर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है और वहां पर बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। इसी बीच हनुज सिंह के दोस्त मेजर समीर को गुजरात के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का ऑपरेशन मिलता है, पर हनुज सिंह कहता है कि समीर की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो इस मिशन के लिए फिट है, इसलिए उसे सीएम की सिक्योरिटी के लिए जाने की परमिशन दे। तब मेजर हनुज सिंह को परमिशन दे देते हैं और वो गुजरात आ जाते हैं। अब हमें अटैक के 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां टेररिस्ट ने बॉर्डर को पार कर लिया है और वो जम्मू में इंटर हो चुके हैं। इधर हनुज सिंह की टीम भी गुजरात पहुंच चुकी है, जो सीएम की सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहां ये टेररिस्ट होते हैं। अब वहां टीसी उनके टिकट चेक करने आता है और ये देखकर दूसरा टेररिस्ट अपनी गन निकालने ही वाला होता है कि तभी टीसी कहता है कि सब ठीक है। और अब वो सब ट्रेन से बाहर आते हैं, जहां एक आदमी टैक्सी लेकर खड़ा होता है उन्हें रिसीव करने के लिए। अब अगले सीन में सीएम को दिखाया जाता है, जहां हनुज सिंह उन्हें बताते हैं कि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ रहेंगे। अब हमें चिंटू और उसके पिता को दिखाया जाता है। चिंटू एक टूरिस्ट गाइड है। अब वो 2 लड़कियों को देखता है और चिंटू उनको 300 रुपये मंदिर घुमाने के लिए ऑफर करता है और वो लड़कियां भी मान जाती हैं। वहीं हम एक फैमिली को भी अंदर मंदिर में जाते हुए देखते हैं, जहां उस लड़की के पेरेंट्स पहले से ही उस मंदिर में हैं, क्योंकि आज उनकी माँ का जन्मदिन है। पर तभी वो लड़की अपना कैमरा लेने बाहर जाती है, क्योंकि वो अपना कैमरा कार में भूल आती है। मंदिर के एंट्री डोर पर भारी सिक्योरिटी होती है। वहीं चिंटू उन लड़कियों को मंदिर के एग्जीबिशन एरिया में घुमा रहा होता है। अब एक वाइट कार में वो चारों आतंकी मंदिर में इंटर होते हैं, जहां एंट्री पर सिक्योरिटी गार्ड उनकी चेकिंग करता है और उनसे बैग चेक कराने को कहता है। जब वो बैग खोलकर देखता है तो उसमें एक्सप्लोजिव होता है और तब ये चारों लोग वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और वो मंदिर के गेट को लॉक कर वहां एक बम लगा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई बाहर भागने की कोशिश करता है या कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो वो बम ब्लास्ट हो जाएगा। इधर एनएसजी की टीम सीएम को एक सेफ रूम में ले आती है, क्योंकि जिस तरह मंदिर पर अटैक होता है उन्हें डर है कि कहीं सीएम पर भी हमला ना हो जाए। अब वहाँ हड़कंप मच जाता है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कुछ लोग एग्जीबिशन एरिया में चले जाते हैं तो कुछ लोग मंदिर में बने थिएटर में। अब फारूक और उमर नाम का आतंकी थिएटर में जमा लोगों को होस्टेज बना लेता है और दूसरे दोनों आतंकी मंदिर में लोगों को होस्टेजेस बना लेते हैं। यहाँ चिंटू के साथ की एक लड़की को पीठ पर गोली लग जाती है और ये सब चिंटू के पिता बाहर से देख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं मेजर समीर की वाइफ को, जो कि प्रेग्नेंट है। और अब मेजर समीर अपनी वाइफ को बताता है कि अब उसे जाना होगा और अब उन आतंकियों की डिमांड होती है बिलाल को रिहा करने की। और इन आतंकियों का हैंडलर है अबू हमजा। वो बताता है कि अगर हमारी डिमांड सीएम द्वारा पूरी नहीं की गई तो वो हर आधे घंटे में एक हॉस्टेज को मार देंगे। अब आधे घंटे बाद एक आतंकी एक आदमी को बाहर लेकर आता है और उसे गोली मारकर ऊपर से फेंक देता है। अब ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। अब सीएम ये सब मेजर को बताते हैं कि वो हर आधे घंटे में एक इंसान को मार देंगे अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो। तब हनुज सिंह कहते हैं कि अगर हम बिलाल को छोड़ भी देंगे तो भी वो सबको मार देंगे, इसलिए उन्हें जो करना है अभी करना होगा, क्योंकि एनएसजी की टीम को आने में अभी 4 घंटे लगेंगे। इधर आधा घंटा फिर पूरा होने को आता है और वो आतंकी एक और इंसान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी उनके पास एक कॉल आता है और वो उन्हें बताता है कि उनकी डिमांड पूरी हो गई है, इसलिए अब वो किसी को नहीं मारेंगे। पर फिर भी वहाँ वो एक बुजुर्ग दंपत्ति को मार देते हैं। इसी बीच चिंटू के पिता अपने बेटे के नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन चिंटू का मोबाइल फ़ोन फारूक ने पहले ही ले लिया है, इसलिए फारूक चिंटू के पिता को धमकी देता है कि वह उसके बेटे को मार डालेगा अगर उसने सही जवाब नहीं दिया कि बाहर क्या हो रहा है।
तब मजबूरी में चिंटू के पिता फारूक को विस्तार से बताते हैं कि हनूज सिंह और उनकी टीम बंधक को निकालने जा रही है। अब हमने एक सीन में देखते हैं हनूज और लोकल पुलिस ऑफिसर गेट खोलने की कोशिश करते हैं और बम के कारण वहां ब्लास्ट हो जाता है और अब वे मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां फारूक हनूज और उसकी टीम पर फायरिंग शुरू कर देता है। फिर रोहित जो हनूज की टीम में होता है वो मंदिर के अंदर एक ग्रेनेड बम फेंकता है, लेकिन वो ग्रेनेड की पिन नहीं निकालता। उसके बाद फारूक उस ग्रेनेड को फेंकने के लिए चुपचाप बाहर आ जाता है। इस बीच हनूज फारूक पर बंदूक तान देता है और उसके बाद चालाकी से हनूज उमर को मार डालता है, जिससे कि थिएटर के सारे हॉस्टेजेस फ्री हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेजल नाम की एक हॉस्टेज जिसके बॉडी पर आतंकी बम लगाकर उसे बाहर भेजते हैं और जैसे ही सेजल को बचाने के लिए हनूज सिंह कुछ करे वो बम ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ बहुत सारे लोग वहीं घायल हो जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर आतंकी हनूज सिंह पर गोलियां चला देते हैं। अब हनूज सिंह को बाहर लाया जाता है, जहां अब मेजर समीर हनूज सिंह के पास आता है और उसे बताता है कि मेजर ने उन्हें इस ऑपरेशन से निकाल दिया है और अब वो इस ऑपरेशन को लीड करेंगे और एनएसजी की टीम यहाँ आ चुकी है। तब हनूज सिंह मेजर से बात करता है पर वो नहीं मानता और ऑर्डर देता है कि मेजर समीर ही ऑपरेशन को लीड करेंगे। अब चिंटू के पिता आतंकियों को बताते हैं कि एनएसजी कमांडो छत के रास्ते से अंदर आ रहे हैं और जब मेजर समीर और उनकी टीम छत में आती है तो आतंकी पहले ही वहां मौजूद होते हैं और वो मेजर समीर को गोली मारकर घायल कर देते हैं, जिससे वो मंदिर के अंदर ही रह जाते हैं। अब हनूज सिंह को शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो उनकी खबर अंदर पहुंचा रहा है। तभी एक घर से टेलीफोन की आवाज़ आती है और चिंटू के पिता पकड़े जाते हैं। इधर चिंटू भी अपनी रस्सी खोलने लगता है। अब हनूज सिंह मेजर को कहते हैं कि वो आसानी से इस मिशन को अंजाम दे सकते हैं। तब मेजर मान जाते हैं और अब हनूज सिंह चिंटू के पिता से फिर कॉल करवाते हैं, जहां चिंटू के पिता बताते हैं कि कमांडो कुछ अलग प्लान कर रहे हैं और इसके लिए वो कुछ दिन प्लानिंग में लग जाएंगे। तब ये सब आतंकी चिंटू के पिता पर यकीन कर लेते हैं। इधर चिंटू की रस्सी खुल जाती है और वो भागकर मंदिर से बाहर आने की कोशिश करता है। इधर चिंटू के पिता चिंटू को देखते हैं और उसे बचाने उसके पास भागते हैं, पर आतंकी दोनों को गोली मार देते हैं, जिससे दोनों की वहीं मौत हो जाती है। पर तभी हनूज सिंह आतंकियों पर हमला कर उन्हें सरप्राइज कर देते हैं और वहां सभी आतंकियों को मारकर मिशन कंप्लीट करते हैं। इधर हम देखते हैं कि बिलाल को अबू हमजा को सौंप दिया जाता है, पर तभी सोल्जर के पास कॉल आता है कि बिलाल को वापस अंडर में ले लो। पर तभी वहां उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और क्रॉस फायरिंग में बिलाल मारा जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी सच्ची घटना पर बेस्ड स्टेट ऑफ सीज की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।